चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। समस्त ऋणानुबंध से न्यारा चैतन्य सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। संयोग में साथ की कल्पना करके मार्ग के मुसाफिरों को मैंने अपना माना, यही सबसे बड़ा अपराध है। यहाँ क्षण भर में जाने रिश्ते अनजाने हो जाते हैं। इन क्षणिक संबंधों में अनंत प्रकार के विकल्पों के जाल में मैंने स्वयं को ऐसे ही फंसाया है जैसे मकड़ी स्वयं ही जाल तैयार करके फंस जाती है। इस बंधन का कारण और कोई नहीं है, मेरा स्वयं का अज्ञान है। ऐसा अपूर्व परम योग पाकर, हे परम कृपालु देव, आपके योग पाकर, आपके योग में रहकर अब वह दशा प्रकट हो कि देह जाने से पहले ही, रिश्ते टूटने से पहले ही रिश्तों के विकल्प टूटे। यहाँ जिन्हें मैं अपना कहता हूँ वे कोई अपना नहीं है। कुछ समय के लिए लंबी यात्रा के दौरान एक विश्राम है। रात्रि के समय जैसे पक्षी एक पेड़ पर विश्राम करते हैं, सुबह होते ही उड़ जाते हैं। उन पक्षियों में कोई भी माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, चाचा मामा ऐसे कोई रिश्ते नहीं है। सिर्फ कुछ समय के लिए रात्रि में विश्राम करने के लिए एक पेड़ पर ठहरे हैं। हम समस्त परमात्मा निगोद से लेकर अब तक की लंबी यात्रा पार कर यहाँ पहुंचे हैं। मध्य लोक के जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र की इस भूमि पर सिर्फ कुछ समय के लिए यहाँ संयोग हुआ है। यहाँ साथी कोई भी नहीं है। प्रति समय इस जागृति से मैं भरा रहूं कि यहाँ मेरा स्वयं का कोई नहीं है।
और इन संयोगों से भी मोह मोड़े बिना, इन संयोगों के प्रति भी द्वेष किए बिना, सिर्फ चेतना इतनी जागृति से भरपूर रहे, होश न गवाए, सदा काल ये होश टिका रहे कि बस यहाँ पर कुछ समय के लिए विश्राम है। मगर इस विश्राम में ही विराम नहीं है। विराम तो है, अल्प विराम है, पूर्ण विराम नहीं है। यात्रा अनंत की है, अनंत की यात्रा में अल्प विराम है। इसलिए इस प्रयोग से कि आंख जब खुली है तब ये सब रिश्तेदार दिखाई देते हैं। मृत्यु का ऐसा अनुभव हो कि आंख बंद करके जैसे मैं आत्मा यहां से विदा ही हो चुका। अब सपना छूट गया। ये सब जो साथ है, ये सब जो संग है, ये वहां तक है जब तक मोह है। मोह की नदी को पार करते ही ऐसा निरालापन दिखाई देता है जैसे एक नाव में यात्री यात्रा करते हैं। अनेक यात्री एक नाव पर सवार है और जैसे ही किनारा आया कि सभी मुसाफिरों की ओर देखता भी नहीं, अपनी अकेले की यात्रा करके अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच गया, दूसरों को देखता भी नहीं है। ऐसे ही कि मोह नदी से जब पार हो जाता है तब रिश्तेदार तो रहते हैं मगर उसकी और दृष्टि नहीं जाती। मोह नदी का किनारा आ चुका है। परम कृपालु देव और पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ऐसे परम सदगुरु देव की नाव में बैठ कर के मोह की नदी को पार करके किनारे पर पहुंचकर ये रिश्ते अब रिश्ते न दिखाई दे। यहां मेरा कोई नहीं और मेरा कोई नहीं है उसमें भी हीनता न लगे। हे परम कृपालु देव, आपने जो परिपूर्णता का हमें बोध दिया, हे गुरुदेव, आपने पामर को भी परमात्मा कहकर पुकारा। पामर का विकल्प ही पामरता है। परमात्मा स्वरूप की अनुभूति ही परमात्मा पद है। ऐसी अपूर्व देशना जिसे कल्पना से भी कल्पित न किया जा सके, ऐसा बोध, ऐसी दिव्य ध्वनि गुरुदेव और कृपालु देव ने हमें परोसी है। ऐसा ये उत्तम योग जिस पुण्य के उदय को चक्रवर्ती के पुण्य के उदय के साथ में भी तोला नहीं जा सकता। ये पुकार जो कान में पड़ी कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं और मैं परिपूर्ण हूं, मैं परिपूर्ण हूं। ऐसी परिपूर्णता, ज्ञान की परिपूर्णता, हे अनंत परमाणु के पिंड दे, एक भी परमाणु को मेरे भीतर में प्रवेश करने के लिए अवकाश नहीं है। मैं ज्ञान से भरपूर ऐसा परमात्मा हूं। इन समस्त संबंधों के बंधन से मुक्त होने के लिए सत्य का बोध, जागृति, यहां मेरा कोई नहीं। मेला भरा है मगर मेले में जिसे मैं अपना कहता हूं वहां अपना कोई नहीं है। अलग अलग जगह से इकट्ठे हुए हैं ये सब आत्मा। कभी कहां थे, कभी कहां थे, कोई कहां था, कोई कहां था, यहां अभी कुछ समय के लिए मिले हैं।
अनजान लोगों से रिश्ता नहीं जोड़ना चाहिए। वहां पर मौन हो जाना चाहिए, वहां वार्तालाप न हो, वहां मोह का यह बंधन न हो। मैं स्वयं को ही स्वयं की हथकड़ी से बांधू नहीं। परम कृपालु देव ने ये जो रहस्य समझाया है अपूर्व अवसर के पहले काव्य में, 21 काव्यों का ये पद है, मगर उसका जो मूल प्रारंभ होता है अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवश्य, क्यारे थईशु बाह्यांतर निर्ग्रंथ जो सर्व संबंधनु बंधन तीक्ष्ण छेदीने विचरशु कव महत पुरुष ने पंथ जो। इस पर विस्तार से हमारी चर्चा हो चुकी है अपूर्व अवसर के शिविर के दौरान, मगर आज मुझे आप परमात्माओं से जो विशिष्ट रूप से इस काव्य का संबंध कनेक्शन बताना है वह ऋणानुबंध के साथ में। कृपालु देव ने जो भावना भाई अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा कब बाह्यांतर निर्ग्रंथ दशा प्रकट होगी और सर्व संबंधनु बंधन तीक्ष्ण छेदी ने विचरशु कब महत पुरुष ने पंथ जो। सर्व संबंध का जो बंधन है ये विकल्प का बंधन है। वास्तव में ये बंधन ही नहीं है, ये रस्सी का ही उल्टा रूप है। जिसे हम गठान कहते हैं वह गठान और कुछ भी नहीं है, रस्सी का ही उल्टा ऐसा रूप है। गठान को निकालने के बाद में कोई ढूंढने जाए कि गठान कहाँ चली गई तो ढूंढने पर भी मिलेगी नहीं, क्योंकि वह गठान सिर्फ रस्सी का ही उल्टा रूप था। वह श्रद्धा का ही उल्टा रूप है, उसी को मोह कहते हैं। मगर वह मोह दूर होने के बाद में ढूंढने जाओ तो मिलता नहीं है, क्योंकि वो श्रद्धा का ही उल्टा रूप था। अब श्रद्धा सम्यक हो गई, सर्व संबंधनु बंधन तीक्ष्ण छेदी ने। ये जो हथकड़ियां है, ये हथकड़ी इसका मूल कारण में यूनान में एक राजा ने सभी नगर जनों को सजा दी थी। हथकड़ी में बांध करके उसे खाई में डाल करके मारने की सजा दी थी और हथकड़ी से सब बंधे हुए थे। सब रो रहे थे, दुखी हो रहे थे कि हम बंध गए, मगर एक आदमी नहीं रो रहा था। बाकी सब ने पूछा कि तुझे रोना क्यों नहीं आ रहा। उसने कहा कि मैं खुद लोहार हूं और मैंने ऐसी ऐसी हथकड़ियां बनाई है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। मेरे तो बस की बात है कि इसे तो मैं तोड़ दूंगा। मगर जब वो हथकड़ी को तोड़ने गया तब वो खुद रोने लगा और उतना रोया जितने दूसरे लोग भी नहीं रो रहे थे, क्योंकि उस हथकड़ी पर उसके स्वयं के हस्ताक्षर थे। उसने स्वयं ने ही वो हथकड़ियां बनाई थी जो राजा ने उसे पहनाई थी, और वो ऐसी ही हथकड़ियां बनाता था जो कभी टूट न सके। ऐसा ही ये हमारा बंधन है। इस बंधन का कारण और कोई नहीं है। कोई ये मुझे कहता नहीं है कि तू मुझे अपना मान। ये मेरे स्वयं के पुरुषार्थ की कमजोरी है, ये मेरा ही अज्ञान है, इसके पीछे और कोई कारण नहीं है। सामने सुंदर स्त्री है, सामने धन और वैभव है,
सामने ऊंचा पद प्रतिष्ठा है, वह मुझे ये नहीं कहते कि तुम मुझ में मोह कर। और मोह होने का मूल कारण यही है कि स्वयं से दूर है। पराये में वही दूर जाता है जो अपने घर में नहीं रहता, अपने घर से असंतुष्ट रहता है। जो अपने घर में इतना तृप्त है, उसके पास में अवकाश ही नहीं है कि वह मोह करने चाहे। उसने तो अपने बिलोरी कांच में सूर्य की किरणों को ऐसे ही एकत्रित इतना इकट्ठा कर लिया कि अब वह किरण दूसरे के पास में जा ही नहीं सकती। वह किरण इतनी एक हो गई है, इतनी अभेद हो गई है। और ऐसे ही तो होता है कि यहाँ यदि कागज रखो और सूर्य की किरण उसके ऊपर पड़े, कागज जलेगा नहीं। मगर यहाँ ये कागज जल जाता है क्योंकि किरणें इकट्ठी हो गई। कागज नहीं, हमारी चमड़ी होगी और बिलोरी कांच रखेंगे तो चमड़ी भी जल जाएगी। ऐसी ये श्रद्धा है। हमारी श्रद्धा अभी खंड खंड रूप में विभाजित हो चुकी है। और उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सूक्ष्म भाव कहूं तो आपको सम्यक दर्शन के बल का पता चले। और ऐसा सम्यक दर्शन कि जहां एक समय में अनंत पदार्थों में जहां एकत्व था और पूरा एकत्व एक समय में टूटा और पूरा एकत्व अभेद और अखंड होकर के स्वरूप में केंद्रित हुआ, उसका भाव सूक्ष्म समझो। सम्यक दर्शन का बल क्या है? जैसे आपने ये सुना हो, ऐसा होता है, मोह है वो मोह बढ़ जाता है, प्रेम बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है? एक मां का एक ही बेटा है और वो मर गया। उस मां को जो दुख होता है, लोक में तुम देखते हो 6 बेटे हैं, 10 बेटे हैं और एक मर गए, और एक ही बेटा है और वह मर गए। सीधी, अरे अकेला था, एक था, इकलौता था और वो मर गया। 2 है तो वो मोह का भाव 2 में विभाजित हुआ, 3 में विभाजित हुआ। मोह का भाव जितना बिखरता है, जितना फैलता है, उतना वो पतला हो जाता है, उतना वो खंडित हो जाता है। और जितना 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 एक में केंद्रित होता है, उतना बलवान होता है। इसलिए तो जितना मोह एक में केंद्रित होता है कि दूसरे से टूटने लगता है। यही कारण है कि जो धनवान लोग होते हैं, उनके पास में अपने बच्चों के साथ में, अपनी पत्नियों के साथ में बैठने के लिए समय नहीं होता। ये जितने भी नाजायज रिश्ते तैयार होते, वो ऐसे ही तो होते कि मालकिन का नौकर के साथ में लफड़ा हो गया, क्योंकि सेठ के पास में समय नहीं है, धन के पीछे इतना पागल हुआ। मोह एक जगह इतना केंद्रित हो जाए कि दूसरी जगह फिर जाने का नाम नहीं लेता। ये मोह का स्वरूप ऐसा है। और दूसरी बात मैं आपको कहूं कि मोह का भाव जब 2 के अंदर बढ़ जाए, एक बेटा है, अब 2 बेटे हो, तो मोह बढ़ गया। अब वो एक बेटा नहीं है, एक ही बेटा है और वो पास में नहीं है, तो तकलीफ होगी, सत्य है। मगर 3-3 बेटे हैं और एक बेटा गजपंथा में रहता है, इतनी तकलीफ नहीं होगी। मगर तीनों के तीनों छोड़कर चले जाए तो तकलीफ होगी, सीधी सी बात है। एक भी साथ में नहीं है, एक भी पास में नहीं है ध्यान रखने वाला। ये मोह खंडित होता है। कुछ तो है ना, चलो कुछ तो बचा है। और जब वो फैला हुआ जो मोह है, वो एक जगह पर जब केंद्रित हो जाता है, मोह का मतलब अपनापन, श्रद्धा का परिणमन, जो विपरीत परिणमन है वही मोह है। तो जो केंद्रित नहीं हुआ अभी और जो फैला हुआ है, और कितने में फैला है? एक में नहीं, 2 में नहीं, अनंत में फैला हुआ है मोह। अभी मोह जो फैला है वो अनंत में फैला हुआ है। और सम्यक दर्शन होते ही वह एक में केंद्रित हो जाता है, अनंत में फैला है। ये देह में मोह है ना,
ये देह में अनंत परमाणु है और अनंत परमाणुओं में ये मोह फैला है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मोह का फैलाव एक परमाणु में नहीं, अनंत परमाणु में फैलाव। और अनंत परमाणु में जो अपनापन है वो एक में अपनापन, दो में अपनापन, अब एक माँ का एक बेटे में अपनापन है, दूसरे बेटे में अपनापन है, तीसरे बेटे में अपनापन है, चौथे में अपनापन है, और वहां सबसे अपनापन टूट जाए और ऐसा किसी और एक वस्तु में अपनापन हो जाए तो वो अपनापन कैसा होगा कि सबका अपनापन वो सब काट करके एक में केंद्रित हो गया। ये ऐसे ही हुआ जैसे सूरज की किरण फैली हुई थी और एक ही जगह पर केंद्रित हो गई। जब मोह का भाव पूरे शरीर में फैला था, अनंत परमाणु में फैला था, सम्यक दर्शन हुआ कि अनंत से हट करके एक चैतन्य सत्ता में ही केंद्रित हुआ। वह मानता है मैं एक हूं। अब वो अनंत परमाणुओं में कहीं पर भी अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही वजह है कि सम्यक दर्शन होने के बाद शास्त्रों में जितना भी मोक्ष का वर्णन किया है उसमें सम्यक दर्शन को सबसे ज्यादा जोर दिया। एक बार ये एकत्व हो जाए फिर छूटता नहीं है। अनंत काल तक सिद्ध परमात्मा संसार में नहीं आना चाहते, उसका कारण वितरागता नहीं कहा, उसका कारण सम्यक दर्शन कहा, श्रद्धा का बल कहा। एक बार यह श्रद्धा हो गई अब और किसी में जाती नहीं, अब अपनापन किसी और में होता नहीं। परमाणु में ऐसा एक भी परमाणु, जिन परमाणुओं में, क्योंकि यहां से हटे तो ना, वो किरण तो सब एक जगह केंद्रित हो गई। थोड़ी सी भी किरण, क्योंकि वो बिलोरी कांच है ना, वो जाने ही नहीं देता, वो जाने ही नहीं देता, वो अपने पास में ऐसी केंद्रित कर ली है। तो जब मेरा जो अपनापन है वो एक चैतन्य में ऐसा केंद्रित हो गया है, अब घर हो, गाड़ी हो, पैसा हो, बाहर की कोई भी संपत्ति हो, यहां तक कि विकल्प हो, यहां तक कि निर्मल पर्याय हो, यहां तक कि गुणों के भेद हो, ये सब पराया। क्योंकि अभेद में केंद्रित हुआ ऐसा जो श्रद्धा का परिणमन अब फैलता नहीं है। सर्व संबंधन बंधन तीक्ष्ण छेदिन, अब वो बंधन जड़ मूल से निकल गए, एक में ही केंद्रित हुआ कि यही मैं। अब किसी पराये को वह अपना मानता ही नहीं। किरण निकले तो सही, वो बिलोरी कांच जो जाने ही नहीं देता, वो एकत्रित कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है अपने पास। ऐसे ही चैतन्य तत्व वो खींचता नहीं है, मगर वो पुरुषार्थ का बल इतना होता है भगवान कि अंदर से ही अब कहीं पर भी सब ढेर को एक साथ में रख दिया। अब पराये का घर तो पराया है, अपना भी पराया है, पराई स्त्री तो पराई है, अपनी भी पराई है, और पराया देह तो पराया है, यह देह भी पराया है, और पराये के विकल्प तो पराये है, अपने विकल्प भी अब पराये है। इसलिए इन विकल्पों के कोलाहल में वह विकल्पों का अनुभव नहीं करता। ऐसा ये लगे, ऐसा लगे कि तुम्हें सुनने का विकल्प आया, सुनने का विकल्प आया, मुझे बोलने का विकल्प आया, इसमें ये अधोगति की तैयारी है। ऐसा तुम्हें सुनने का विकल्प आया, आत्मा का अहित अब नहीं करना है, आत्मा का अहित अब नहीं करना है। ऐसा जब लगे ना, आत्मा का अहित अब नहीं करना है, अब प्रवचन सुनने बैठता हूं, अरे यही अहित है, ये प्रवचन सुनने बैठता हूं, मैं थोड़ा बोलता हूं, तुम ध्यान से सुनो। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को जब ये विकल्प उत्पन्न होता है कि मैं थोड़ा बोलूं, ये बोलने में लगे, ये बोलने में लगे, ये अधोगति की तैयारी, इसमें अधोगति। ये बोलना हित नहीं है, ये अहित है, आत्मा का अहित है। तीर्थंकर परमात्मा ने जो मेरी पुकार की, वो तीर्थंकर परमात्मा ने मेरी पुकार की, उसी पुकार को मैं बोलना चाहता हूं, उसी पुकार को तुम सुनना चाहते हो। ये सुनना चाहते हो, बोलना चाहते हो, इसमें तुम भिखमंगे होते हो, इसमें तुम्हें ज्ञान की परिपूर्णता से तुम दूर भागते हो।
क्योंकि हाथ भिक्षा पात्र फैलाया तुमने, मैं ये प्रवचन सुनना चाहता हूं, मैं ये बोलना चाहता हूं, और तू सम्राट है, ये भिक्षा पात्र छोड़। तेरे हाथ में ये भिक्षा पात्र शोभा नहीं देता कि मैं तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि को सुनो। ऐसा भिक्षा पात्र तुझे शोभा नहीं देता। तू तो सिद्ध परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा की वाणी सुनने नीचे नहीं उतरते। ओ तीर्थंकर परमात्मा सिद्ध शिला पर विराजमान, वो तीर्थंकर परमात्मा, सिद्ध परमात्मा तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनने समूह शरण में नहीं आते। ऐसा में सिद्ध ऐसा अंतर में परिपूर्ण स्वीकार कि अब ये विकल्प में धर्म कैसे लगेगा। ऐसा हो भगवान, ये चैतन्य 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 चैतन्य, मैं नीचे नहीं उतरता। ऐसा ये भाव आया, गणधर देव को सुनने का भाव आए, गणधर देव की ये दिव्य ध्वनि सुनने का भाव, और तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि खिरे। ऐसा हो। गुरुदेव के वचनामृत में ऐसा हो। बेनश्री बेन भी ऐसा कहते थे, बेनश्री बेन के वचनामृत में है, स्वानुभूति दर्शन में है कि गुरुदेव का ऐसा पुण्य का उदय था, तीर्थंकर के जैसे पुण्य का उदय था। उपमा दी, ऐसे ऐसे लोग गुरुदेव के पास में आकर के इतना द्वेष लेकर के आए हो, इतना विरोध करने वाले हो, और आकर के शांत होकर के बैठ जाते थे। हे गुरुदेव, हमने तो आपको सुना नहीं था, इसलिए ये भ्रम था। एक बार साक्षात आ गए तो ये भ्रम निकल गया। एक कान में सुनी हुई वाणी है ना, उसको दूसरों के द्वारा सुनी हुई है तो वो समझ में नहीं आएगा, मगर एक बार प्रत्यक्ष जाकर के बैठे वो पलटे बिना नहीं रहता। गुरुदेव का ऐसा तीर्थंकर प्रकृति का जैसे उदय, तीर्थंकर जैसा पुण्य का उदय गुरुदेव का, ऐसा जब मैं गुरुदेव के बारे में पढ़ता तो मुझे लगता कि गुरुदेव को कहां उतार दिया नीचे। ऐसा सिद्ध स्वरूप जो भगवान जिसका उदय नहीं होता, उसको तीर्थंकर प्रकृति के उदय के साथ में भी जोड़ना ठीक नहीं। और ऐसा ही स्वयं को देखना, कोई उदय नहीं, सर्व संबंधन बंधन तीक्ष्ण छेदी ने, कोई बंधन नहीं। ऐसा हो गुरुदेव का, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, तब गुरुदेव ऐसा भाव आता है, तब तो बस वही। इसलिए उस भक्ति में जो मैंने लिखा था ना, पहले मैं गुरु को पूछता था, तस्वीर में ही गुरु को देखता था। बंद हुआ ये खेल तो अब तो खत्म हुआ, वह खेल तो बंद हुआ, ये मेल तो अब तो खत्म हुआ, वह खेल तो अब मैं बंधा नहीं हूं। बंधन मैंने तोड़ दिया। पहले मैं बहुत बंधा था, अब मैंने बंधन तोड़ दिया। अब मैं तस्वीर से बंधा नहीं हूं, अब मैं मंदिर से बंधा नहीं हूं, मूर्ति से बंधा नहीं हूं। इसलिए तो कभी कभी कितने दिन हो जाते, मुझे याद नहीं रहता। मेरी कमजोरी कहो तो कमजोरी, मगर मुझे याद नहीं रहता कब मैं मंदिर गया था। 2 दिन से मैं मंदिर के अंदर पैर नहीं रखा। लोग सुबह पूजा करते हैं, मुंबई से आकर के मंदिर मैंने बनवाया, इतनी मेहनत करके बनवाया, दिन रात मुंबई में भागते 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 भागते, खून की उल्टियां करके पैसे जो इकट्ठे किए थे क्लास पढ़ाकर, उन पैसे से मंदिर बनवाया। मगर अब मैं मंदिर नहीं जाता, विरोधी नहीं हूं, जाता भी हूं, मगर अब मैं मंदिर के बंधनों से मुक्त हो गया। अब मैं तस्वीर से बंधा नहीं हूं। हे गुरुदेव, पहले मैं आपको तस्वीर में देखता था, अब तस्वीर में नहीं देखता हूं, क्योंकि आप सिद्ध हो, आप ज्ञान स्वरूप हो।
क्योंकि मैं जिस ज्ञेय को देखता हूं उसमें ज्ञान दिखाई देता है, और ज्ञान में आप ज्ञान, यही तो गुरुदेव है। मुझे आप प्रत्येक ज्ञेय को जानने के काल में दिखाई देते हो। अब मैं एक तस्वीर के अंदर आपको सीमा में बांधना नहीं चाहता। अब जहां पर भी ऐसा अनंत काल तक ये गुरु का आदर है। केवल ज्ञान में वहां कहां तस्वीर लेकर मोक्ष जाएगा, मगर मोक्ष में भी केवल ज्ञान की पर्याय में ज्ञान 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 ज्ञान, ज्ञान को जो जानता है वही तो गुरुदेव है। गुरुदेव है क्या? ज्ञान ही तो गुरुदेव, यही तो गुरुदेव है। इसलिए तस्वीरों के पर थोड़े दिन पहले ही मैंने ये वाक्य कहा था, कुछ लोग भड़क गए। तो मंदिर एक जगह था, नासिक में कार्यक्रम था, तो मंदिर इसलिए गए हो? नगर में मंदिर नहीं चाहता, मैं तो चैतन्य की पिलाता हूं, मैं पिलाता हूं, ये मैखाना है, यहां मंदिर नहीं। तो मंदिर इसलिए गए क्योंकि मंदिर नजदीक था और मैखाना दूर था, बस यही कारण था। तुम्हें थोड़ा और आगे जाना था, तुम्हें थोड़ा और अंदर आना था। तुम दरवाजे के पास में ही रहे, मंदिर दरवाजे के पास था, थोड़ा और अंदर आ जाते जहां पर पीने का होता। तुम पियो, तुम पियक्कड़ हो जाओ। चैतन्य 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 चैतन्य, बस दुनिया। परम कृपालु देव कहते हैं, जिस दिन तू सुने लोग तुझे बावरा कहे, बावरा बावरा हो गया है, पागल हो गया है, पागल है बिल्कुल, तब तो समझना कि तेरी थोड़ी दशा अब आगे बढ़ी। तो तैयार हो जाना वो सुनने के लिए, ऐसी चैतन्य की मस्ती में कि गुरुदेव अब मैं आपको तस्वीर में ही नहीं देखता हूं, ये कैद खाना ऐसा ऐसा चैतन्य स्वरूप भगवान, वो जब अंदर में ऐसी रुचि हो, देख लेता है, मगर उसका प्रेम वहां तक बंधा नहीं। माँ बेटा पास में नहीं है, साथ में नहीं है, अमेरिका पढ़ने गया है, बेटे की तस्वीर को देख लेती है, मगर तस्वीर को देखे तभी उसे बेटा याद आए, तो वो मां नहीं। वो तो अब जो भी काम करती है, सपने में भी वो बेटा ही दिखाई देता है। जो है आंखों के सामने वह दिखाई नहीं देता, वो अंतर में जो परिणमन हुआ, वो परिणमन में गुरुदेव को देखता है। परिणमन में गुरुदेव का आदर होता है। परिणमन में गुरुदेव का चमड़ा नहीं मिला, परिणमन में ज्ञान है, और इस ज्ञान की अनुभूति के पीछे जो गुरुदेव की देशना है, इस अनुभूति के पीछे वो देशना है जो डिस्टर्ब करने नहीं आती, वह है, मगर उसको ज्ञान में जानता है। हे परम कृपालु देव, अब जहां 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 जहां, क्योंकि मेरे पास में सब जगह तस्वीर नहीं होती। अब मैं पेड़ के नीचे रात को सोता हूं तो तस्वीर लेके नहीं सोता। अब स्मशान में मैं जब चिता के ऊपर बैठता हूं, वहां आपकी तस्वीर नहीं होती, मगर गर्म कोयला जब छूता है उसमें ज्ञान का अनुभव होता है, मैं आपको देख लेता हूं। बस अब जहां 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 मुझे ज्ञान का अनुभव हो, हे गुरुदेव, हे कृपालु देव, यही आपके प्रति भक्ति है। आंखों के सामने आप नहीं हो, मगर मेरे ज्ञान की पर्याय में, अनुभूति में जो ज्ञान आता है, यही तो आपकी पहचान है, यही आपकी पहचान है। कैसे? नहीं तो परतंत्रता और गुलामी होगी, नहीं तो 2 घंटे के लिए लैपटॉप की बैटरी चलती है और जंगल में बैटरी उतर जाती है। अब मैं कैसे आपकी तस्वीर को देखूं, कैसे आपके प्रवचनों को सुनूं? अब सब जगह इंटरनेट कनेक्शन नहीं मिलता, यूट्यूब से गुरुदेव के प्रवचनों को कैसे सुन? मगर नहीं सुनाई देता है। यह जो जानने में आ रहा है, इस ज्ञान की अनुभूति में गुरुदेव है, मगर उस गुरुदेव को जो मैं देखता हूं, उसे दुनिया नहीं देख पाती। इस वजह से दुनिया की मोहर नहीं लगती, इसलिए दुनिया फिर बावरा कह देती है, तो मंजूर है। ऐसी ही भावना पाता हूं, हे ज्ञान दीपक गुरुदेव और कृपालु देव का तुम भी ऐसे ही आदर करना।
एक ही सर्व संबंधन बंधन तीक्ष्ण छेदी ने। मैं शिष्य और आप गुरु, ये बंधन मैंने तोड़ दिया। ये जो ज्ञान में, ज्ञान अनुभव में आ रहा है, बस यही तो आप हो, यही तो आपकी पहचान, यही तो आपकी पहचान। ये जो अनुभव में आया उसका कोई, यही तो है, ये अनुभव में आए, इसी में तो आपका अनुभव हो रहा है। ये मेरे लाडला सामने जो बैठा है, उनकी पत्नी मेरे लिए आज एक मिठाई लेके आई। उनको पता है मुझे कोकोनट की बर्फी अच्छी लगती है, कभी लगती थी, अब तो वो भी नहीं लगती, मगर उनके दिमाग में सेट हो गया है कि अच्छी लगती। वो तो आए नहीं थे, वो बर्फी मेरे पास में पहुंच गई। उनके आने से पहले ही वो पैकेट पहुंच गए, और जैसे ही पैकेट मैंने खोला और जीभ पर मैंने चखा, मैंने उनको देखा नहीं, मगर उनको मैंने देख लिया। अब उनकी चमड़ी को, उनके चेहरे को देखने की क्या जरूरत है। मैंने बोल दिया, नौनी को मैंने कहा कि बेन आवी गया, बेन आवी गया, बेन आवी गया, बहन आ गई। कहां आए, आसपास तो है ही नहीं, मगर उन्होंने जो दिया है मुझे पता है ये वो ही दे सकते हैं। और जो अनुभव में आ रहा है, ये अनुभव से बड़ा प्रमाण क्या, अनुभव से, ये जो अनुभव में आ रहा है वो आ गया। अब आंखों से देखो तो ही आया नहीं, ये अनुभव में आया है। तो जब ज्ञान में, ज्ञान अनुभव में आया, तब गुरुदेव सामने तस्वीर में नहीं है, मगर ये अनुभव में आया, ये गुरुदेव आ गए, यही तो गुरुदेव है। गुरुदेव है क्या, गुरुदेव आ गए, गुरुदेव आ गए। और यदि बहन सामने आ जाए और मिठाई पड़ी रहे और खराब हो जाए, बदबू आने लगे, और मैं कहूं कि बहन आ गए, तो अपमान कर रहा हूं, अनादर कर रहा हूं, क्योंकि जो उन्होंने परोसा है उसको तो मैं चखता नहीं हूं, और सामने देख करके कहता हूं बहन आ गए। गुरुदेव है मेरे सामने, गुरुदेव है मेरे सामने, तस्वीर में ही तो है, मगर जो दिया उसका तो अनुभव नहीं करता। क्या सामने है, सामने क्या है, वो तो अपमान कर रहा हूं उनका, वो अनादर है, गुरुदेव का अपमान है, गुरुदेव का अपमान है। इसलिए हे ज्ञान दीपक, ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति, जिसका किसी भी ज्ञेय से संबंध नहीं, सर्व संबंधनु बंधन तीक्ष्ण छेदी ने, ये अनुभव हुआ। ये कृपालु देव के इस पद का भाव है, कोई ऋणानुबंध अब नहीं है। अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे, क्यारे थईशु बायांतर निर्ग्रंथ जो, सर्व संबंधनु बंधन तीक्ष्ण छेदीने, विचरशु कव महत पुरुष ने पंथ जो, अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे। अब मुझे घर को छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है, परिवार को छोड़कर जाने की जरूरत नहीं, किसी को न छोड़ना न ग्रहण करना, फिर भी सभी संबंधों का त्याग कर दिया। अब वो दुकान पर बैठ कर के भी, उसकी दुकान पर, वहां पर चलता फिरता ऐसा, मगर फिर भी अंदर में वहां वितराग परिणति की कलियां खिली है। कल मैं किसी से कह रहा था, शायद नौनी से ही कह रहा था, जो तपस्वी एक स्थान पर खड़े रह करके
ऐसी तपश्चर्या करते हैं और हिलते भी नहीं, डोलते भी नहीं, ऐसे अडिग होकर के उनके अंदर में मोह नहीं छूटा, मगर अडिग होकर के तपश्चर्या करते हैं, हिलते भी नहीं। उनके अंतर में ऐसे वितराग परिणति के फूल खिलते हैं जैसे गन्ने के ऊपर फूल खिलते हैं। समझ गए? बोले खिलते ही नहीं है, तो ऐसे ही गन्ने के ऊपर फूल नहीं खिलते, बिल्कुल स्थिर है, हिलता डोलता नहीं है, स्थिर है, मगर फूल नहीं खिलते। ऐसे ही अक्कड़ होकर के मोह नहीं छोड़ा, अक्कड़ होकर के खड़ा रह करके ध्यान करता है, मगर वितराग परिणति के फूल गन्ने के ऊपर नहीं खिलते। ज्ञानियों का ये वचन। अभी जो आगम पर चर्चा होगी ना, 23 आगम पर गहरा सत्संग होगा। 42 मिनट अभी हुई, पूरी हो गई। सर्व संबंधन बंधन तीक्ष्ण छेदी। इसका सार 2 बात। एक बात तो ये, जो एकत्व ममत्व, जो श्रद्धा का परिणमन जो फैला हुआ है, वो एक जगह पर जब केंद्रित हो जाता है तब उसका जोर ऐसा होता है जैसे बिलोरी कांच से सूर्य की किरण इकट्ठी हो गई और कागज जल गया। ऐसे ही श्रद्धा जो फैली हुई थी वो एक ही जगह केंद्रित हो गई कि मोह जल गया, मिथ्यात्व जल गया। ऐसी भगवान आत्मा में केंद्रित हुई। अब वो सब वस्तु वहां पर पड़ी है, मगर बंधन टूट गया, क्योंकि श्रद्धा जो फैली थी, बिखरी थी, वो इकट्ठी हो गई। और दूसरी बात ये, एक एक ज्ञेय के पास जाकर के नाता तोड़ना नहीं। वो जो श्रद्धा स्वरूप में एकत्व हुआ और जो ज्ञान का अनुभव हुआ, उस ज्ञान के अनुभव में ही गुरु का विनय हो गया। ये दूसरी बात। पहली बात जो कही कि श्रद्धा जो फैली है वो एक ही जगह केंद्रित हो जाए, एक ही जगह केंद्रित हो जाए, वो निश्चय। और गुरु का आदर, गुरु का विनय, वो व्यवहार। मगर निश्चय भी अंदर में घटित हुआ और व्यवहार भी अंदर में घटित हुआ। व्यवहार भी अंदर ही घटित हुआ, व्यवहार भी अंदर ही घटित हुआ। ऐसा हो, ऐसा हो, यही अंदर में घटित हुआ। ये गुरु के सामने हाथ तो जोड़े नहीं, मस्तक झुकाया नहीं, और व्यवहार घटित हो गया। अरे ये गुरुदेव ही है। ऐसा जो विकल्प खड़ा हुआ, वो स्वरूप के अनुभव में से जो बाहर आकर गुरुदेव ही है, ये विकल्प, यही व्यवहार है। और व्यवहार छोड़ने योग्य है, माने इतना भी विकल्प जो गुरु का आया वह भी छोड़ने योग्य है। मैं सिद्ध सिद्ध सिद्ध, खत्म। ऐसी दशा। हमारा धर्म ऐसा न हो, कैद खाने में बंधने जैसा न हो। इसलिए शरीर साथ दे या न दे, आंखों से दिखाई दे न दिखाई दे, कानों से सुनाई दे न सुनाई दे, पैरों से चला जा सके न चला जा सके, हाथों से दान दे सको न दे सको, ये स्थिति देह की ऐसी आएगी। आज नहीं तो कल आएगी। कुछ साल की ही तो बात है। मगर पहले से ही
जो जेल में नहीं बंधा, कैद खाने में नहीं, हर समय जो भी ज्ञान जानने में आ रहा है और बिल्कुल निर्विकल्प हो करके ज्ञान जानने में आ रहा है, उस ज्ञान के रस में, ज्ञान की अनुभूति में वो वाणी नहीं है, वो वाणी बाहर रह गई थी। गुरुदेव ने जब कहा कि भगवान आत्मा अनंत गुणाधिपति है, तब वो जो वाणी थी वो वाणी बाहर रह गई, वो वाणी वहां नहीं आई। मगर ये जब कान में शब्द टकराए, कान में टकराए और उस समय वो भाव भाषण रूप परिणमन हुआ, मगर वो टकराने से नहीं, उस समय के ज्ञान की पर्याय की योग्यता से, क्योंकि वो जो वाणी है वो वाणी वो ज्ञान की पर्याय रूप परिणमित नहीं हुई और वो वाणी वाणीमय ही रही, इसलिए ये वाणी ये ज्ञान के परिणमन का कर्ता नहीं बनी। तो जो वाणी सुनते समय, ऐसे ही तो गणधर देव, ऐसे ही तो भगवान के समोसरण में मुनि केवल ज्ञान पा लेते वाणी सुनते, अंतर में वो वाणी से ऐसा अलग कि जो ज्ञान में जानने में आ रहा है, ये शब्द कान में पड़ा, शब्द कान में पड़ते ही वो भाव भाषण हुआ, भाव भाषण। मगर भाव भाषण में अपना स्वयं का पूर्व में जाना हुआ था, वो अंदर है, अंदर में ऐसा है। जैसे वो जो कहते हैं ना, इसका भाव समझना कि जैसे एक वो वाघ का, कि वाघ के बारे में बेटे ने पूछा कि पिताजी वाघ कैसा होता है, और वहां पर बिल्ली आई तो कह दिया कि देख बेटा, जैसे ये 4 पैर वाली है ऐसे वो 4 पैर वाला, ऐसे ही वो सब बताया, 4 पैर वाला, मूछ वाला, पूछ वाला, वो सब बता दिया कि ऐसा वाघ होता है, मगर ये बिल्ली छोटी है, वाघ बड़ा होता है, ये सब। मगर उस बच्चे को बिल्ली तो दिखाई दे रही है ना, कुछ तो दिखाई दे रहा है ना, उससे वो वाघ का अनुमान करता है, उससे अनुमान करता है। तो जब गुरु कहे कि तू चैतन्य परमात्मा है, तो परमात्मा तो दिखाई नहीं देता, मगर ऐसा कुछ तो हो कि जिसका स्वरूप समझ करके परमात्मा तक पहुंचे, ऐसा हो। ये त्रिकाली ध्रुव न्यायक तक पहुंचे कैसे? वाघ तक पहुंचने से पहले बिल्ली को तो ठीक देखे कि जिसका भाव भाषण हो, और उसी बिल्ली का नाम ज्ञान है। वाघ का नाम न्यायक है और बिल्ली का नाम ज्ञान है। मगर तकलीफ यह है कि बिल्ली भी नहीं दिखाई दे रही। ये ज्ञान का ही अनुभव, ये ज्ञान क्या है, उसके बारे में आज रात्रि में चर्चा होगी। ये ज्ञान क्या है? सुनो, भगवान ये पूरा ज्ञान का स्वरूप इस बार पर्युषण हम ऐसे मनाएंगे जैसे कभी नहीं मनाए, क्योंकि अंतिम पर्युषण है, इसलिए ऐसे पर्युषण मनाएंगे। गुरु का आदर करना ऐसे है कि ज्ञान में ज्ञान जाना, रस चखा, मैंने आपकी मिठाई को फेंक नहीं दिया, बस आपकी इतनी मेहनत करके जो मिठाई बनाई थी उसको फेंक नहीं दिया। ऐसा अनुभव हो। इतना कृपालु देव के प्रति अहोभाव। इसलिए कृपालु देव की वाणी जो है, अंदर में झरना जैसे बहता है ना, ऐसे ज्ञान का झरना अंदर में बहता 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 अनुभव में आता है। कहीं जाना नहीं, कुछ पाना नहीं, सिर्फ बहता है, कोई चाहना नहीं। नदी इतनी भी चाहना नहीं करती सागर को मिलूं, चाहना वाले को मिलता ही नहीं। सहजता, इतनी सहजता। माइकल जैक्सन का जो मैंने एक ऑडियो तैयार किया था, वो पुराना वाला नहीं, नया बनाया है माइकल जैक्सन का, और उसका वीडियो अभी बना रहा हूं, आधा बन चुका है। उसके जीवन, वो जो 150 साल जीना चाहता था वाला है ना, उसकी मूवी तैयार की। आप देखोगे उस मूवी को, आपको लगेगा
हमको तो इनमें से 90% से भी ज्यादा पता नहीं था, ये जो अभी आप मूवी में देख रहे हैं। कल देख रहे थे ना मूवी को, बाबूजी को मैं दिखा रहा था कि माइकल जैक्सन, सपने नहीं देखना, यहां किसी के सपने पूरे नहीं होते। माइकल जैक्सन का सपना था 150 साल जीने का, मर गए। सपना नहीं देखने वाले आदिनाथ भगवान 84 लाख पूर्व वर्ष जी लिए। सपना मत देखो। सिमंदर भगवान 1 करोड़ पूर्व वर्ष, सपना नहीं देखा उन्होंने। यहां सपना देखते उनका पूरा ही नहीं होता, इसलिए सपना मत देखो। इसलिए कोई भावना नहीं है पाने की, कुछ भी नहीं, बस इतना ही पर्याप्त है कि जो मुझे अनुभव में आ रहा है इसमें ज्ञान है, और ये ज्ञान अनुभव में आते ही मुझे गुरुदेव आप ही दिखाई देते हैं, क्योंकि ये परोसा हुआ आपका ही है। आप समस्त ज्ञान दीपकों ने मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। आप समस्त ज्ञान दीपकों का ऋणी हूं। आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार।